तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मॉर्निंग को 10:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अपना जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जिस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, स्टॉक का नाम आपको नज़र आ रहा है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। बिकॉज इस कंपनी ने एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा इतिहास यहाँ पर रच दिया है। सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए। खबर इतनी ज़बरदस्त है कि कल के दिन अगर इस स्टॉक में काफ़ी धुआंधार तेज़ी, इवन अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आए, हैरान मत होना। मैं ऐसे ही नहीं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको एकदम पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली खबर कितनी धमाकेदार इस कंपनी के बारे में अभी निकल कर आ चुकी है। 740 के आसपास की क्लोजिंग इसकी शुक्रवार के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। आप बोल सकते हो फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक का नज़र आ रहा है। तो बढ़ते आगे इस कंपनी के बारे में जो एक बहुत ही बड़ा अपडेट, बहुत ही बड़ा न्यूज़ जो मार्केट में अभी आउट हो चुका है, उसको थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। DCIL मतलब ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए ये खबर जो आई है इस कंपनी की तरफ से आई है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने न्यूज़ में यहाँ पर बताया, बिल्कुल नहीं। ये कंपनी ने अनाउंस कर लिया है कि कंपनी ने साइन किया है कितना MOUs, 22 MOUs। एक MOU साइन करे कोई कंपनी, एक उनको ऑर्डर मिल जाए, MOU हो जाए या लेटर ऑफ इंटेंट हो जाए, तो वो कितनी बड़ी गुड न्यूज़ होती है सभी को पता है। लेकिन भाई साहब इस कंपनी ने तो लगभग 22 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOUs यहाँ पर साइन कर दिया है। ये वाला खबर कंपनी की तरफ से आउट हो चुका है। और ये 22 MOUs जो इस कंपनी ने साइन किए, इसका जो ओवरऑल वर्थ है या वैल्यू जो है वो अराउंड 17,645 करोड़ के करीब का टोटल वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है ये आई थिंक अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो भी हुआ है साइनिंग, मतलब ये 22 MOU का जो साइनिंग हुआ है, एक्चुअली इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का जो इवेंट चल रहा है मुंबई में 27 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जो ये इवेंट था, ये इवेंट के दौरान इन्होंने ये पर्टिकुलर अमाउंट का साइनिंग MOUs के थ्रू किया है, जो टोटल 22 MOUs की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का जो इवेंट था मुंबई में 27 से लेके 31 अक्टूबर का, इस कंपनी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजिंग इवेंट साबित हो चुका है। अब देखिए हु डिड DCIL साइन द MOUs विथ, मतलब किनके साथ इनका MOUs साइन हो चुका है। अब इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। DCIL ने ये साइन किया है एग्रीमेंट 16 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक है। 16 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ इन्होंने एक्चुअली ये MOUs साइन किया है। इसमें कुछ मेजर इंडियन पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके नाम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। VPA यानी विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी का नाम नज़र आ रहा है। PPA यानी पैराडीप पोर्ट अथॉरिटी का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। JNPA डेफिनेटली आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, इसका भी नाम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें DPA यानी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ये भी नाम आपको देखने को मिलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोचिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। तो ये कुछ बहुत ही बड़े दिग्गज नाम आपको नजर आएंगे जिनके साथ यहाँ पर MOU साइन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ द MOUs, तो इसके बारे में भी क्या अपडेट निकल कर आया है ये भी ज़रा देख लेते हैं। ये जो एग्रीमेंट्स है हेल्प करेंगे कैरी आउट करने के लिए जो ड्रेजिंग के वर्क होंगे उनको, ऑब्वियस सी बात है इसी की वजह से तो ये पार्टनरशिप या फिर आप बोल सकते हो MOUs का साइनिंग होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये MOUs जो इनका साइनिंग हो चुका है बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स के साथ या बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के साथ, इनका जो ओवरऑल कामकाज होगा वो अगले 2 से लेके 5 साल तक दोस्तों होता हुआ नजर आएगा। मतलब ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त MOU साइनिंग का ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप भी नजर आएंगे, वो भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते, समझ लेते। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर हम जो डेटा देखने वाले हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड के साथ जो पार्टनरशिप होगी, इसमें भी आप देख सकते हो इनका इसके तहत एग्रीमेंट हो चुका है। बिल्डिंग करने का और रिपेयरिंग करने का जो ड्रेजेस होंगे उसको, उसके साथ साथ ये सपोर्ट करेगा आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उसको। तो ये पर्टिकुलरली इनका पार्टनरशिप कोचिन शिपयार्ड के साथ होता हुआ इस कंपनी का आपको नजर आएगा। NMDC अबू
धाबी जॉइंट वेंचर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। DCIL एंड NMDC अबू धाबी विल वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। उनका गोल ये होगा कि ऑपरेशनल इफिशियंसी जो है उसको यहाँ से और इम्प्रूव करना और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को यहाँ पर इंक्रीज करना। तो ये इन दोनों का मिलकर काम करने का जॉइंट वेंचर का गोल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इनकी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के साथ भी होता हुआ नजर आएगा और इसके तहत इन दोनों का पार्टनरशिप में फोकस यही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिया के अलग अलग पार्ट्स, माफ़ कीजिएगा, इंडिया में अलग अलग स्पेयर्स पार्ट का। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है मेक इन इंडिया को भी यहाँ पर बढ़ावा देता हुआ आपको नजर आएगा। और बहुत सारे इनलैंड ड्रेजर कंस्ट्रक्शन जो होंगे उनके ऊपर भी इनका फोकस इस पार्टनरशिप के तहत होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो ये DCIL कंपनी के लिए कितनी बड़ी बात निकल कर आ रही है। साथ ही साथ IHC कोलैबोरेशन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, जिसके तहत मॉडर्नाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर अलग अलग एग्जिस्टिंग ड्रेजर्स का होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण कैपेसिटी और परफॉर्मेंस प्रीवियस तरीके से और भी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो देखा जाए ये DCIL के लिए बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ बोल सकते हो, गेम चेंजिंग लाइफ टर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को बोलते ना, कुछ वैसा होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए DCIL अब एक्सपांड कर रहा है, मजबूत कर रहा है इनका जो ऑपरेशनल लेवल है उसको, और ये जो नए एग्रीमेंट्स यहाँ पर जो इस कंपनी के होते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे दिग्गजों के साथ, ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस ड्रेजिंग में बनना यानी मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारा इनिशिएटिव है ड्रेजिंग में इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी इंप्रूव करने का काम करेगा। उसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी यहाँ पर एनहांस करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का जो मैरिटाइम का डेवलपमेंट है इसको भी इस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो डील के वजह से काफी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो देखिए खबर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, और उसके चलते कल के दिन स्टॉक में काफ़ी बड़ा एक्शन मिल सकता है। खबर इतनी अच्छी है कल स्टॉक में अपर सर्किट भी लग सकता है। लेकिन देखिए जिनको मार्केट का नॉलेज है, जिनको इस कंपनी के बारे में पता है, उन सभी को पता है स्टॉक लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक टाइप का रिटर्न्स दिया है और लॉन्ग टर्म का स्टॉक का जो मोमेंटम है वो भी कुछ खास नहीं है, कभी ठीक ठाक भागता है फिर गिरते रहता है। तो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह इस स्टॉक को देखना मतलब स्टॉक में फंस जाने की तरह होगा। लेकिन अभी जो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, हो सकता है यहाँ से लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर ले, लेकिन जो नंबर्स अभी इस कंपनी के हम देखेंगे ना उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा। अब देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे और जो भी नंबर यहाँ पर होंगे करोड़ में होंगे, तो देखिए 2014 से लेके 2025 तक का यहाँ पर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। और नंबर देखने के बाद मूड ऑफ आपका हो सकता है, बिकॉज नंबर बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। तो आप देख सकते हो पहले कंपनी 2020 तक प्रॉफिट में थी, लेकिन प्रॉफिट भी कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, कभी अचानक से बहुत ऊपर फिर से कभी नीचे, वैसा हो रहा था। लेकिन काफ़ी शॉकिंग है, पिछले 5 साल में से सिर्फ 1 या 2 साल ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे कि कंपनी प्रॉफिट में, और बाकी पिछले 5 में से 3 साल कंपनी बड़े बड़े लॉस में हमको देखने को मिल रही थी। पिछले साल कंपनी का लॉस था लेकिन थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला था, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर कंपनी जो प्रॉफिट में थी वहाँ से कंपनी लॉस में आते हुए हमको देखने को मिली थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि अभी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस कंपनी के लिए हो चुकी है, हो सकता है वो यहाँ से अगले समय के लिए मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट साबित कर दे। लेकिन इससे पहले तक कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस था ना वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं था, इसलिए कंपनी का स्टॉक भी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है लॉन्ग टर्म को लेके। लेकिन अभी इस खबर की वजह से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चाहिए तो स्टॉक के ऊपर अपना एक नज़र रख सकते हो। आज की खबर को छोड़ दे और प्रीवियसली जो भी इस कंपनी का हिस्ट्री है उसको अगर हम देखें, मोमेंटम नंबर सब कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। लेकिन अभी जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है तो डेफिनेटली ये वाला स्टॉक अभी रडार पर चाहिए तो आप रखने का कोशिश कर सकते हो। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।